द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत होगा विशिष्ट FATF क्लब में शामिल। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत 19 सितंबर को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा। इसके बाद भारत मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने में उच्च मानकों को बनाए रखने में अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और कनाडा को पीछे छोड़ देगा। यह घोषणा ऑनलाइन लेन देन और क्रेडिट कार्ड भुगतान में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भारत के वैश्विक नेतृत्व को दिखाती है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं भारत के पारस्परिक मूल्यांकन पर FATF रिपोर्ट के बारे में। वित्तीय अपराध रोकथाम पर भारत की व्यापक प्रदर्शन रिपोर्ट ने FATF द्वारा स्थापित 40 कड़े मूल्यांकन मानदंडों में से 37 को पूरा करने के लिए प्रशंसा अर्जित की है। यह उपलब्धि भारत को केवल 3 अन्य G20 सदस्यों यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली के साथ रखती है, जिन्होंने समान उच्च मानक हासिल किए हैं। बता दें कि 2023-24 की अवधि के लिए FATF के पारस्परिक मूल्यांकन में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की शीर्ष श्रेणी में रखा है। यह पदनाम भारत को शेष 3 मापदंडों को स्वैच्छिक आधार पर संबोधित करने की अनुमति देता है। इसके विपरीत उन्नत अनुवर्ती कार्रवाई इनहैंस्ड फॉलोअप श्रेणी के देशों जैसे कि USA, चीन और जर्मनी को अनिवार्य रूप से सभी कमियों को दूर करना और सालाना प्रगति की रिपोर्ट करना आवश्यक है। अब आइए एक नजर डालते हैं नियमित अनुवर्ती रेगुलर फॉलोअप स्थिति के निहितार्थ पर। नियमित अनुवर्ती श्रेणी में होने से भारत को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। इस श्रेणी के देशों को हर 3 साल में केवल एक बार रिपोर्ट करना आवश्यक है और यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है। यह दर्जा भारत की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को एक सुरक्षित वित्तीय वातावरण के रूप में बढ़ाता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के लिए अधिक आकर्षक स्थान बन जाता है। इसके लाभों में आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने और परिसंपत्ति वसूलने, वैश्विक बाजारों तक पहुंच में वृद्धि, कम उधार लागत और भारत के व्यापार वित्त साधनों में बढ़ा हुआ विश्वास जैसे क्षेत्रों में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। ये कारक सामूहिक रूप से अधिक अनुकूल निवेश माहौल में योगदान करते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं वैश्विक वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में भारत की भूमिका पर। भारत FATF के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। FATF ने भारत की उपलब्धियों की सराहना की। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जोखिम समझ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग, अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना और प्रसार रोधी वित्त पोषण उपाय पर। FATF का अगला प्रमुख ध्यान ऑनलाइन लेन देन में शामिल पक्षों के पारदर्शी और कुशल प्रकटीकरण के लिए मानक निर्धारित करने पर है, जिसमें भुगतान एग्रीगेटर और क्रेडिट डेबिट कार्ड शामिल हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं FATF के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर वैश्विक निगरानी संस्था FATF का गठन 1989 में किया गया था। यह वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए सर्वोच्च मानक बनाने वाली संस्था है। यह देशों को पारस्परिक मूल्यांकन नामक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से अपने मानकों का अनुपालन कराता है। FATF के सभी निर्णय आम सहमति पर आधारित होते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के विपरीत किसी भी सदस्य को वीटो अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। FATF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए सर्वोच्च मानक बनाने वाली संस्था है, जिसका गठन 2009 में किया गया था। दूसरा कथन है, 2023-24 की अवधि के लिए FATF के पारस्परिक मूल्यांकन ने भारत को नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की शीर्ष श्रेणी में रखा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।